अगली खबर का रुख करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वक्फ कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। जमीयत उलमाए हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 7 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो लगातार कई संगठनों की तरफ से और कई राजनीतिक दलों की तरफ से विरोध जाहिर किया गया है वक्फ संशोधन कानून को लेकर, और इससे संबंधित कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। तो ये जो याचिका है, एक ताज़ा याचिका वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट जाते ये प्रोवोक क्यों कर रहे हैं, आंदोलन के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन्हें मालूम हो जाएगा कि 2013 और 1995 का जो वक्फ का कानून कांग्रेस यूपीए में बना था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको विधिसम्मत किया। और ये बहुत डिटेल डिस्कशन के बाद ये कानून बना है। 6 महीने में लगातार देश के सभी राज्यों में गया, 284 डेलीगेशन से मिला, हजारों लोगों से मिला हूँ, वाइस चांसलर से, इस्लामिक स्कॉलर से, फार्मर जजेस से, लॉयर से और तलबा से, मौलानाओं से, इनकी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा हिंद, ज़कात फाउंडेशन, सिया सुन्नी, सभी लोगों से, बोरा आगा खानी, सबसे मिले। और फिर 14 घंटे लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट हुआ। तो एक लोकतंत्र में इससे बेहतर इतना डिटेल डिस्कशन के बाद ये कानून बना है, वो इस देश के बेहतर के लिए, जो कि देश के हित में है। जैसे कि कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक कानून, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जो संविधान है, उस संविधान का भी दिशा निर्देश है कि जो भी सरकार हो उसे समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी जो है वो सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इंतहा और भी है। तो अभी आने वाले दिनों में जो है वो कई देश के हित में, राष्ट्र के निर्माण के हित में कई और सुधार होने हैं। तो राष्ट्रपति जी के पास कोई दूसरा रास्ता था क्या? महामहिम राष्ट्रपति के पास और कोई दूसरा रास्ता था क्या? जब बिल पास हो गया वहां से लोकसभा से, राज्यसभा से पारित हो गया, तो उस पर तो एक स्टैंप लगाना था और स्टैंप लगा दिया गया है, मुहर लगा दिया गया है। अब तो बाकी इसका मैं समझता हूँ अब इन बातों का फैसला जनता जनार्दन करेगी। और सबसे ज्यादा इन मामले को लेकर अभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जा रहे हैं। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक विरोध में वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। अब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने याचिका लगाई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, और साथ ही ये भी बताइए कि जो इससे पहले याचिकाएं लगाई गई हैं, क्या सबकी सुनवाई अलग अलग होगी या सबको कोर्ट क्लब कर देगा? देखिए, अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब एक ही तरह के मामले अलग अलग याचिकाएं आती हैं तो कोर्ट की तरफ से सभी मामलों को गलत किया जाता है, यानी कि एक साथ सबकी सुनवाई की जाती है। और इससे पहले भी कई याचिकाएं, तकरीबन 6 से 7 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी है, जो कि वक्फ संशोधन जो कानून है उसके खिलाफ लगे। और बाकायदा राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी, कांग्रेस की बात करें, AIMIM की तरफ से बात करें, आम आदमी पार्टी की तरफ से करें, अन्य जो संगठन है उनकी तरफ से करें, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी याचिका लगाई गई है। तब भी याचिकाओं में कहा गया है कि ये जो नया कानून है ये वक्फ के खिलाफ है, और जो कानून की बात की जा रही है, समानता की बात की जा रही है, उसके खिलाफ है। राजनीतिक पार्टियों ने भी इसी तरह की याचिका लगाई है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर कब संज्ञान लेता है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जब से वक्फ जो संशोधन कानून जब से राष्ट्रपति ने मुहर लगाई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ कई याचिकाएं पहुंची है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस कानून के खिलाफ याचिका लगाई है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस सभी याचिकाओं पर संज्ञान लेता है। बिल्कुल विनय, और जानना ये भी जरूरी है कि क्या इन याचिकाओं को एडमिट कर लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है सुनवाई के लिए, और साथ ही ये भी कि क्योंकि दोनों सदनों में पास हो चुका है, अब ये कानून की शक्ल अख्तियार कर ही चुका है, तो ऐसे में अदालत के दायरे में क्या रह जाता है?
देखिए, अदालत की जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची है याचिकाएं, तो ऐसे में लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को सुनेगा, जो याचिकाकर्ताओं की दलील है उसको सुनेगा और सरकार से भी इस बाबत जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि अलग अलग याचिका है। माना जा रहा है कि अभी 6 से 7 याचिकाएं आने वाले दिनों में और याचिकाएं इस कानून के खिलाफ लग सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार से भी इन याचिकाओं के बाबत जवाब मांगेगा और एडमिट करने की जहां तक बात है कि अभी याचिकाएं लगी हैं और अगर एडमिट कर ली जाती हैं तो उसके बाद सुनवाई की तारीख आ जाएगी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई तारीख नहीं आई है। तो अभी सिर्फ याचिकाएं लगाई गई हैं, याचिकाओं पर कब तारीख आती है सुनवाई की उसका थोड़ा इंतजार। बिल्कुल ठीक है, बने आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे हम बात करेंगे।